नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9वीं संस्कृत स्वर्ण का द्वितीय पाठ के प्रश्नोत्तर भाग 2 को पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने प्रश्नोत्तर भाग 1 को नहीं पढ़ा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं वहां जाकर पढ़ लीजिए। और हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स अवश्य बनाते चलिए क्योंकि ये बुक नई लगी हुई है और कॉपी में ऐसी नोट्स बनाएंगे तो परीक्षा में काम आएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत का को देख लेते हैं। अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठाचित्वा लिखत, अर्थात अधोलिखित शब्दों के विलोम पद अर्थात विपरीत वाचक जो शब्द हैं पाठ से चुनकर लिखना है। पाठ हम लोगों ने पढ़ा था, उसी पाठ के अंतर्गत इन शब्दों के विलोम शब्द आए हुए हैं जो कि मैंने उस पाठ से ढूंढकर निकाले हैं। अब देखिए पश्चात, पहला है पश्चात। पश्चात अर्थात बाद में, इसका होगा विलोम पद क्या होगा? पूर्वम, पहले। हंसितुम, हंसना, तो इसका विलोम होगा रोदितुम अर्थात रोने के लिए, हंसतुम हंसने के लिए। अधः, नीचे, ऊपरी, ऊपर। श्वेतः, सफेद। कृष्णः, काला। सूर्यास्तः, सूर्यास्त। और सूर्योदय, सूर्य का उदय, सूर्य का अस्त और सूर्य का उदय। सुप्तः, सुप्त अवस्था, सोने वाली। प्रबुद्धः अर्थात जागृत अवस्था, जागना। प्रबुद्धः जागृतः। तो इस तरह से आपने ये प्रत्येक जो शब्द है उसका विलोम शब्द पढ़ा है। इसको आप भली भांति प्रकार से याद कर लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संधिम कुरुत, संधि करना अर्थात जोड़ना होता है। दो शब्दों के दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। आइए देख लेते हैं। नि धन अवशत। अब यहाँ पर नी में अंतिम वर्ण क्या है? ई है और अवशत का आदि वर्ण आ है, तो यहाँ पर नी को या हो गया है। कैसे हुआ है? तो एक संधि है यण संधि। वहां उस संधि में जब ई के बाद आ होता है तो वहां ई को या हो जाता है, तो यहाँ पर न्यवशत बन गया, यण संधि है। सूर्य उदयः, यहाँ पर गुण संधि है, आ और ऊ मिलकर ओ हो गए हैं तो सूर्योदय बन गया है। फिर वृक्षस्य उपरि, वृक्षस्य का अंतिम वर्ण आ, ऊपरी वाला उ, आ और ऊ मिलकर ओ हो गए हैं, जैसे सूर्योदय में हुआ था, वृक्षस्योपरि बन गया। ही और अकार्यत, जैसी पहली संधि नी अवशत थी तो ही अकार्यत यण संधि, हकार्यत आधा हा और या पूरा। च एकाकिनी, अब आ और ये मिलकर आई वृद्धि हो गई है तो चैकाकिनी शब्द बन गया है। इति उक्त्वा, इत्युक्त्वा, ठीक, यहाँ पर भी यण संधि है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और संधि को देखते हैं। प्रति अवदत, प्रत्यवदत, यहाँ भी यण संधि है, ई को या हो गया है। अब प्र उक्तम, आ और ऊ मिलकर ओ हो गए, गुण संधि है, प्रोक्तम। अत्र एव, यहाँ पर वृद्धि हुई है, आ और ई मिलाकर आई हो गया तो अत्रैव। तत्र उपस्थिता, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया है, गुण हो गया है यहाँ पर तो तत्रोपस्थिता। यथा इच्छम, आ और ये मिलकर ए गुण हो गया तो यथेच्छम। तो इस प्रकार से ये आपकी संधियां भी कंप्लीट हो गई हैं। तो आज हमने 2 प्रश्नों को देखा, 2 के अंतर्गत जो है यहाँ पर विलोम और संधि को देखा है। यदि आपको और संधियों का ज्ञान करना है तो मैं उसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः ही जो है संधि करने में समर्थ हो जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।